जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिट माइंड, योर ओन यूट्यूब लर्निंग चैनल। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग सीरीज का सेकंड पार्ट करेंगे। इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको सीरीज के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको कुछ सीरीज को कन्वर्जेंट दिखाने के लिए कुछ टेस्ट बताए थे। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग सीरीज को कन्वर्जेंट दिखाने के कुछ आगे के टेस्ट पढ़ेंगे। ये हमारी क्विक रिवीजन क्लास चल रही है बीएससी मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए जो घर पर बैठ करके अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। This is my brief introduction. My name is Shivam Tomar. My qualification is MSc Mathematics and I am the director at the FitMind Institute, Badot Bagpat. Before starting the video, please subscribe to the channel and press the bell icon ताकि इस चैनल पे डलने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट इट। देख लेते हैं कि आज हमको पढ़ना क्या है। देखो, कल के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको दो टेस्ट बताए थे। पहला था कंपैरिजन टेस्ट और दूसरा था कोसी रूट टेस्ट। आज हम स्टार्ट करेंगे सीरीज को कन्वर्जेंट दिखाने के लिए। एक टेस्ट होता है हमारा डी अलम्बर्ट रेशो टेस्ट। डी अलम्बर्ट रेशो टेस्ट, और इसके हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे। डी अलम्बर्ट लगता कैसे है सीरीज में, ठीक है। एक बात और बच्चों, ये डिजिटल बोर्ड है तो थोड़ी आपको हैंडराइटिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है कि आपको अपने कान और आंख दोनों खुली रखनी है और मैं जो बताऊं उसको ध्यान से सुनना है, ठीक है। डी अलम्बर्ट रेशो टेस्ट के बाद हम लोग देखेंगे राबेज टेस्ट। राबेज टेस्ट कैसे लगता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा अल्टरनेटिंग सीरीज। अल्टरनेटिंग सीरीज, अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होती है हम लोग ये पढ़ेंगे। उसके बाद अल्टरनेटिंग सीरीज को कन्वर्जेंट दिखाने के लिए हम लोग टेस्ट लगाएंगे लेबनीज टेस्ट। लेबनीज टेस्ट, और लेबनीज टेस्ट को मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बताऊंगा लगेगा कैसे ये, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस। एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस क्या होता है, तो ये आज के वीडियो लेक्चर में ये सारे टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। कंडीशनल कन्वर्जेंस, ठीक है। तो चलो, सबसे पहला टॉपिक है हमारा डी अलम्बर्ट रेशो टेस्ट, तो हम इस पे चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है हमारा डी अलम्बर्ट रेशो टेस्ट। कई बार एग्जाम में इसका स्टेटमेंट भी पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका स्टेटमेंट क्या होता है। लेट यू एन बी ए सीरीज, ये सीरीज होती है हमारी सिग्मा यू एन। लेट सिग्मा यू एन बी ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। यू एन हमारी एक पॉजिटिव टर्म्स की एक सीरीज है। देन तब डी अलम्बर्ट रेशो टेस्ट के लिए आपको एक टर्म यूज करना है, क्या, यू एन अपॉन यू एन प्लस वन। यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, और उसमें लगानी है आपको लिमिट, ठीक है। जब आप उसमें लिमिट लगाओगे तो कोई वैल्यू आएगी निकल करके, एल नाम दे देता हूँ उस वैल्यू को। अगर ये एल मेरी ग्रेटर देन वन है तो ये जो सीरीज होगी मेरी, ये क्या कहलाएगी, कन्वर्जेंट सीरीज कहलाएगी। अगर एल मेरा स्मॉलर देन वन है तो ये सीरीज कहलाएगी मेरी डाइवर्जेंट सीरीज, ठीक है। और अगर ये लिमिट मेरी एल यानी कि एक के बराबर आ जाए, वन के बराबर आ जाए, तब इस केस में जो डी अलम्बर्ट रेशो टेस्ट है वो फेल हो जाता है, ठीक है, टेस्ट फेल। तो क्या बताया मैंने डी अलम्बर्ट रेशो टेस्ट, कि अगर यू एन एक सीरीज है, जो कि मुझे एक सीरीज दी हुई होगी, लेट सिग्मा यू एन बी ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, देन आपको ये निकालना है, इसकी कैलकुलेशन आपको करनी है। लिमिट यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, उसकी कुछ लिमिट आएगी। अगर वो लिमिट मेरी एक से ग्रेटर आ जाती है तो सीरीज़ मेरी कन्वर्जेंट होगी, एक से स्मॉलर आ जाती है तो सीरीज़ मेरी डाइवर्जेंट होगी, और अगर एक के बराबर आ जाती है तब इस केस में टेस्ट फेल हो जाता है, ठीक है। अब हम डी अलम्बर्ट के एग्जाम्पल देख लेते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा ये। तो हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। मुझे एक सीरीज़ दी हुई है, मुझे उसको बताना है कि ये कन्वर्जेंट होगी या नहीं होगी। तो सीरीज़ है वन प्लस टू की पावर पी अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस थ्री की पावर पी अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस फोर की पावर पी अपॉन फोर फैक्टोरियल।
इस प्रकार से मुझे एक सीरीज़ दे रखी है, ठीक है। मुझे ये बताना है कि ये सीरीज़ मेरी कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी, ठीक है, या फिर कुछ भी नहीं होगी। तो सबसे पहले हम पहले टेस्ट पे चले गए। पहला टेस्ट था हमारा कंपैरिजन टेस्ट, और मैंने आपको बताया था कि जो कंपैरिजन टेस्ट है वो कहाँ लगता है, वो लगता है जब मुझे नॉर्मल सिचुएशन में कोई एक सिंपल सी सीरीज़ दे रखी होगी, वहाँ पे मेरा कंपैरिजन टेस्ट लगता है, जिसमें से हम लोग एक छोटी सीरीज़ निकाल लेते हैं वीएन, और वहाँ पे हम कंपैरिजन टेस्ट लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड मैंने आपको बताया था कोसी रूट टेस्ट। कोसी रूट टेस्ट तब लगता है जब सीरीज़ जो है पावर के रूप में दे रखी है, जैसे 1+1/n की पावर n, इस फॉर्म में अगर मुझे दे रखी है तो वहाँ पे कोसी रूट टेस्ट लगता है, ठीक है। और अगर सीरीज मेरी इस फॉर्म में हो जो कि इस तरीके से चल रही है, तो वहाँ पे मेरा लगेगा डी-एलम्बर्ट रेशो टेस्ट। तो डी-एलम्बर्ट रेशो टेस्ट के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, इसको आप UN मान लो, लेट कर लो कि ये UN है, ठीक है, ये एक सीरीज़ है मुझे गिवन है। तो ये जो मैंने UN माना है, इसको nth फॉर्म में लेकर के आओ। nth फॉर्म कैसे होगा, देखो यहाँ पे ये सीरीज है, सबसे पहला टर्म है मेरा 1, उसके बाद टर्म है मेरा 2, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार से सीरीज चल रही है। तो nthवा टर्म क्या होगा, ओबियसली n होगा, और n की पावर p की फॉर्म में चल रहा है, ठीक है। नीचे देखो, नीचे क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले क्या मैं इसके नीचे 1 फैक्टोरियल मान सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सवाल पे। तो पहले टर्म में 1 फैक्टोरियल है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, मतलब नेचुरल नंबर आगे बढ़ता जा रहा है। तो सिंपल सा मतलब है यहाँ पे नीचे ये n फैक्टोरियल होगा, ठीक है। ये UN बनाना आ गया आपको, सिंपल सी चीज़ है। अच्छा, डी-एलम्बर्ट रेशो टेस्ट में टर्म क्या यूज करना है, मुझे टर्म यूज करना है UN/UN+1। तो UN तो मैंने निकाल लिया, अब मुझे ज़रूरत पड़ेगी UN+1 की। तो UN+1 क्या है, UN+1 कुछ नहीं है, बस n की जगह पे n+1 रख दो। तो जब UN में n की पावर p/n फैक्टोरियल है, तो UN+1 क्या होगा, n+1 की पावर p/n+1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो हमने UN भी निकाल लिया, हमने UN+1 भी निकाल लिया। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे ये निकालना है UN/UN+1। तो UN/UN+1 ये मुझे निकालना है। तो UN की वैल्यू रखो, क्या होगी, n की पावर p/n फैक्टोरियल इंटू UN+1 नीचे है तो ऊपर जा कर के ये ऐसे हो जाएगा, n+1 फैक्टोरियल जाएगा ऊपर, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, n+1 की पावर p। बताओ यहाँ तक आई बात समझ में, ठीक है। सिंपल सी कैलकुलेशन चल रही है, कुछ नहीं है। अब इससे आगे कैलकुलेशन मैं आप नेक्स्ट स्लाइड में करता हूँ, ठीक है। तो क्या आया मेरे पास में, मेरे पास आया है UN/UN+1 बराबर आया है मेरा n की पावर p/n फैक्टोरियल इंटू n+1 फैक्टोरियल अपॉन n+1 की पावर p। तो अब हम इसको सिंपली कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा सा। ये हो गया n की पावर p, और n+1 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, n+1 इंटू n फैक्टोरियल, बोलो हाँ, ठीक है। तो n+1 इंटू n फैक्टोरियल में लिख सकता हूँ। नीचे ये मेरा n फैक्टोरियल है, और ये नीचे n+1 की पावर p है। क्या मैं इसमें से n कॉमन ले लूँ, अगर मैं इसमें से n कॉमन लेता हूँ तो n की पावर p की फॉर्म में कॉमन आएगा बाहर, क्योंकि इसकी पावर p है ये यहाँ पे। और अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1+1/n की पावर p, ठीक है। नॉर्मल सी चीज़ है, सिंपली मैंने कैलकुलेशन की है और कुछ नहीं किया। अगर नहीं समझ आई बात तो दोबारा से पीछे हटाओ और फिर से देख लो वीडियो को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, n की पावर p से n की पावर p कैंसिल हो गया, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। क्या बचा, सिर्फ ऊपर बचा सिर्फ n+1, और नीचे बचा मेरा 1+1/n की पावर p, ठीक है। अभी क्या ये और भी कैलकुलेट हो सकता है, और भी सिंपल हो सकता है ये, तो आई थिंक ये आगे नहीं हो सकता, तो यहीं पे लिमिट लगा देते हैं। अब हम इसमें लगाएंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, किस टर्म में, UN/UN+1 में। तो जब मैं n की जगह पे इन्फिनिटी रखूँगा तो क्या वैल्यू आएगी, इन्फिनिटी आएगी, राइट। यहाँ पे मैं इन्फिनिटी+1 रखूँगा, इन्फिनिटी होगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इन्फिनिटी/1 इक्वल टू होता है इन्फिनिटी, ठीक है। तो इन्फिनिटी आ गई इसकी लिमिट। अब मुझे बताओ, इन्फिनिटी लिमिट 1 से ग्रेटर है या स्मॉलर है, ओबियसली प्लस इन्फिनिटी 1 से तो ग्रेटर है, ठीक है। और 1 से ग्रेटर है तो बाई डी-एलम्बर्ट रेशो टेस्ट, बाई डी-एलम्बर्ट रेशो टेस्ट, यहाँ पे आप लिखोगे बाई डी-एलम्बर्ट रेशो टेस्ट, ये सीरीज़ क्या होगी, UN इज़ ग्रेटर देन 1 के लिए क्या बताई थी, कन्वर्जेंट, UN इज़ कन्वर्जेंट। तो इस प्रकार से हमारा डी-एलम्बर्ट रेशो टेस्ट आपके सीरीज़ में लगता है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम सीरीज़ का, डी-एलम्बर्ट रेशो टेस्ट का।
तो नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास, मुझसे कहा गया है कि टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस, क्वेश्चन दिया हुआ है n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर n, इसको मुझे कन्वर्जेंट दिखाना है। ठीक है, तो क्या करना है, इसको मैं un मान लेता हूँ। ठीक है, un बराबर, अगला टर्म क्या निकालना है मुझे, un+1, un+1 निकालना है तो मैंने क्या बताया, n की जगह पे n+1 रख दो, तो क्या बन जाएगा ये n+1 का फैक्टोरियल, वेट 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 वेट, ये हो जाएगा n+1 का फैक्टोरियल अपॉन n+1 की पावर n+1। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, डी एलम्बर्ट रेशो टर्म लगाना है, un अपॉन un+1 निकालना है। ठीक है, un अपॉन un+1 क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर n, और ये ऊपर चला जाएगा n+1 की पावर n+1 अपॉन n+1 का फैक्टोरियल। और n+1 के फैक्टोरियल को क्या मैं ये लिख सकता हूँ, n+1 इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है, तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया यहाँ पे, ये क्या बचा, ऊपर बचा n+1 की पावर n+1। तो क्या मैं इसको, ये कैलकुलेशन हम अगली अगली स्लाइड में करते हैं। ठीक है, तो क्या बच गया हमारा, ऊपर तो बच गया था हमारा n+1 की पावर n+1, और नीचे बच गया था हमारा n की पावर n इंटू n+1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे n+1 है और यहाँ पे भी n+1 है, ऊपर जाएगा तो ये क्या बच जाएगा, ऊपर जा कर के ये हो जाएगा n+1 की पावर n। ठीक है, क्योंकि इसकी पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो 1 घट जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या बचेगा, सिर्फ n की पावर n। अब ऊपर से क्या मैं n की पावर n कॉमन ले सकता हूँ, ले चुका, क्या बचेगा अंदर, 1+1 अपॉन n की पावर n, और नीचे क्या है, n की पावर n, n की पावर n की पावर n से हो गया कैंसिल। ठीक है, तो अब क्या बचा, ये बचा मेरा 1+1 अपॉन n की पावर n, और अगर आपने पिछली वीडियो अच्छे से देखी होगी तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया e का, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, e 1 से ग्रेटर होता है या स्मॉलर होता है, e की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि e की वैल्यू मेरी 2 और 3 के बीच में एग्जिस्ट करती है। जब e की वैल्यू 2 और 3 के बीच में एग्जिस्ट करती है तो वो ग्रेटर देन 1 होगा या स्मॉलर देन 1 होगा, वो ओबियसली ग्रेटर देन 1 होगा। और जब लिमिट मेरी e के बराबर यानी 1 से ग्रेटर आ जाती है, तब मेरी सीरीज क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है बाई डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाई डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। बताओ आई बात समझ में, बहुत ही इजी है, एक बार फिर से देख लो, समझ में आ जाएगी। कैलकुलेशन को अच्छे से कर लो, कैलकुलेशन करनी आपसे आती ही होगी। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट का ही, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल मुझे दिया हुआ है x² अपॉन 2√1, ये 2√1 है, प्लस x³ अपॉन 3√2 प्लस x⁴ अपॉन 4√3, इस प्रकार से मेरी सीरीज़ है। ठीक है, तो इस सीरीज़ का सबसे पहले un निकाल लो। un बताओ क्या होगा, देखो x की पावर 2 3 4 2 से स्टार्ट हो रही है, तो x की पावर n+1। ठीक है, ये सीरीज़ मैंने बनाते कैसे है ये आपको समझा रखी है अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 3 4 यानी n+1 से स्टार्ट होगा, इसका नेतवा टर्म n+1 होगा। उसके बाद √1 √2 √3 यानी कि अंदर आ जाएगा √n। ठीक है, इसको समझने के लिए आपको नंबर्स आने चाहिए अच्छे से। ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ये सारे के सारे कंसेप्ट हमारे नेचुरल नंबर्स पे ही चल रहे हैं। तो ये मेरा un है। नेक्स्ट बताओ un+1 बताओ क्या बनेगा, un+1 क्या हो जाएगा, x की पावर n+2, राइट। n की जगह पे n+1 रखेंगे तो x की पावर n+2 अपॉन, नीचे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n+2, और रूट में क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा n+1। ठीक है, un में n की जगह पे n+1 रखा है तो ये वाली टर्म बन गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है लिमिट un अपॉन un+1। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है, डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट के बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ तक बताओ, बात आई समझ में। यहाँ पे अभी मैंने सिर्फ un निकाला है, un+1 निकाला है, अब इसकी कैलकुलेशन करूँगा मैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो चलो देखते हैं, un अपॉन un+1 निकालना है मुझे।
ठीक है। यू एन क्या बना था मेरा, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन रूट एन, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे यू एन प्लस वन की, दैट विल बी एन प्लस टू रूट एन प्लस वन अपॉन एक्स की पावर एन प्लस टू। ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ x की पावर n प्लस वन है, ठीक है, बेस x है, पावर n प्लस वन है, और यहाँ पे x की पावर n प्लस टू है। सेम बेस होता है तो क्या होता है फिर, पावर आपस में घट जाएगी क्योंकि अपोन में है यहाँ पे, तो ये घट के इधर बच जाएगा क्या, वन अपॉन एक्स बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि x की पावर वन बचेगी नीचे। और ये देखो ये क्या होगा, ये यहाँ रूट एन है, यहाँ पे रूट एन प्लस वन है, इसको कैलकुलेट करेंगे हम तो क्या बचेगा। चलो यहाँ से मैं n कॉमन ले लूँ, ऊपर से n कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचेगा, वन प्लस टू अपॉन एन, ठीक है, और रूट n प्लस वन बिल्कुल आपका सेम रहेगा, अपॉन यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से मैं n कॉमन ले लेता हूँ, अंदर बचेगा वन प्लस वन अपॉन एन, और नीचे अभी रूट एन चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे n से n कट गया, ये वाला टर्म बचा वन प्लस टू अपॉन एन, और नीचे बचा वन प्लस वन अपॉन एन। और इसको भी सोल्व कर लेते हैं, यहाँ से मैं रूट एन कॉमन ले लेता हूँ, रूट एन कॉमन लिया तो अंदर बचा मेरा वन प्लस टू अपॉन एन, और रूट के अंदर बचा मेरा वन प्लस वन अपॉन एन, ठीक है, रूट एन कॉमन लेने पे। ऐसे ही नीचे तो रूट एन है ही, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं लेना, रूट एन लिया, अंदर बचा मेरा वन प्लस वन अपॉन एन, और इसके साथ में वन अपॉन एक्स मेरा चल ही रहा है, तो रूट एन से रूट एन कैंसिल, तो ये वाला टर्म बच गया सारा, ठीक है। अब अगर मैं इसमें n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाता हूँ तो क्या बचेगा, एक सेकंड बच्चों, वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त बाहर के शोर शराबे का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करने में। चलो खैर देखो क्या बच गया था हमारा बच गया था लिमिट लगाने पे वन अपॉन एक्स। तो यानी अभी जो मेरी सीरीज है वो अब वन अपॉन एक्स के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि आपको पता है एक्स तो वेरिएबल होता है, ठीक है, एक्स एक ऐसा वेरिएबल होता है जो डिपेंड होता है दूसरों पे। तो ये जो सीरीज है मेरी, ये अब x के ऊपर डिपेंड है कि अगर x मेरा, आप मुझे बताओ, अगर x मेरा ग्रेटर है वन से, अगर x मेरा वन से ग्रेटर है तो वन अपॉन एक्स वन से क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा, वन अपॉन होते ही जो है साइन चेंज हो जाता है। तो जब x मेरा ग्रेटर देन वन है तो वन अपॉन एक्स स्मॉलर देन वन है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में सीरीज हो जाएगी मेरी डाइवर्जेंट। बात आ रही है समझ में, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था कि अगर किन्हीं क्वेश्चन में सीरीज मेरी x के ऊपर डिपेंड हो तो वहाँ पे करना कैसे है, ठीक है। अगर x मेरा ग्रेटर देन वन होगा तो वन अपॉन एक्स मेरा स्मॉलर देन वन होगा, उस केस में सीरीज हो जाएगी मेरी डाइवर्जेंट। और अगर x मेरा स्मॉलर देन वन होगा तो इस केस में वन अपॉन एक्स जो है ग्रेटर देन वन होगा, और इस केस में सीरीज हो जाएगी मेरी कन्वर्जेंट, ठीक है। और अगर x मेरा इक्वल टू वन होगा तो वन अपॉन एक्स भी मेरा इक्वल टू वन होगा, और इस केस में टेस्ट हो जाएगा मेरा फेल, ठीक है, टेस्ट फेल। तो डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट इस केस में फेल हो जाएगा, कब, जब x की वैल्यू वन के बराबर होगी। यहाँ तक आई बात समझ में। जब भी क्वेश्चन में x आ जाए, कोई वेरिएबल आ जाए, तो यहाँ पे डिपेंड होता है कि वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करती है सीरीज। अगर वेरिएबल मेरा वन से ग्रेटर है तो वन अपॉन एक्स मेरा स्मॉलर देन वन होगा, इस केस में सीरीज डाइवर्जेंट। अगर x मेरा स्मॉलर देन वन है तो वन अपॉन एक्स ग्रेटर देन वन होगा, इस केस में सीरीज हो जाएगी मेरी कन्वर्जेंट, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हमारा डी एलम्बर्ट खत्म हो जाता है। अब आता है हमारा जहाँ पे टेस्ट फेल हो जाए डी एलम्बर्ट, तो वहाँ पे लगता है हमारा राबेज टेस्ट। तो अब देख लेते हैं राबेज टेस्ट क्या होता है, ठीक है।